क्या हम सिंध के नौजवान नहीं है? हम क्या पाकिस्तान के नौजवान नहीं है? पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? आप हमारा आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थक हार कर उठ के चले जाएंगे कि हम टीचर्स हैं, क्योंकि हम कानून का एहतराम करते हैं। हम वो जाहिल लोग नहीं है जिन लोगों को आपने अंगूठे छाप लोगों को आप लोगों ने जो है नौकरियां दे दी। आज भी सिंध में जाकर आप स्कूलों में देखें, वो लोग टीचर्स बने पड़े हैं जिनको चेक भी साइन नहीं करने आता। वो जाते हैं बैंक के नुमाइंदे को कहते हैं कि भाई ये हमें चेक आप फिल करके दे दो, उस पर वो तनख्वाहें उठाते हैं। और हम जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्होंने IBA जैसे इदारे से टेस्ट पास किया है, और वो सड़कों पर जलील हो रहे हैं। आकर बात करें, जितने भी लोग हैं उनके जो है अपराधा दिया जाए और टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। We want IBA 40+ PSC JSC कैंडिडेट के साथ, IBA 40+ PSC JSC कैंडिडेट के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पेज को फॉलो कीजिएगा और TikTok पेज को और Instagram को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां 30 रोज गुजर चुके हैं। IBA पास स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है और ये एक बड़ा तवील अरसा होता है जो 1 माह के करीब हो गया इनको। इनका मुस्तकिल धरना है और इनका मुतालबा वज़ीर तालीम से ये है कि हमें ऑफर लेटर दिया जाए और हमें पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि हमने IBA से 55 से 60% मार्क्स लिए हैं, लिहाजा हमारे हालों पे रहम किया जाए। हम पूरे सिंध से यहाँ आकर कसवा पुरसी की हालत में बैठे हुए हैं, कभी धूप कभी बारिश, इस मुश्किल हालात में ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तो लिहाजा वज़ीर तालीम इनके मामलात को संजीदगी से लें और इनके मसाइल को हल करें। जैसा कि आज 23 जुलाई यहाँ पर हम कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। हमें 1 महीना हो गया हम कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज है, मगर 1 महीना गुजरने के बावजूद कोई भी हुकूमती नुमाइंदा हमारी दाद फरियाद सुनने को तैयार नहीं। क्या हमारा कसूर है? आप यहाँ हमें बताएं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, सरदार अली शाह साहब, आप हमें बताएं हमारा क्या कसूर है? हम कौन सी दीवार से सर टकराएं? एक महीना यहाँ पर बैठने के बावजूद भी हम अपने हक हासिल नहीं कर सकते। आप लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने अभी पिछले कुछ दिन पहले आप लोगों ने सरदार शाह साहब, आपने हमें बुलाया कि मीटिंग के लिए आपने टाइम रखा। 1 बजे जब हम आपके ऑफिस में गए तो आपने हमें 3 घंटे वहां पर मुसलसल इंतजार कराते रहे। हमारी बहनें यहाँ पर आपके ऑफिस के अंदर इंतजार करती रही, मगर आप ऑफिस से गायब हो गए। सरदार शाह साहब बताएं, आप हमसे मुलाकात करना क्यों नहीं चाहते? जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम IBA 40+ PSC JSC कैंडिडेट्स गुज़िश्ता 1 महीने से लेकर सरापा एहतजाज हैं। हमारे मुतालबात तो सुन लें, हम चाहते क्या है? जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। हम आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई हम मेरिट पास टीचर्स हैं, हमने IBA जैसे इदारे से टेस्ट क्वालिफाई किया है, हम वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमें अपना जो जायज हक है, हमें हमारी अपनी जॉब नौकरी जो है वो दी जाए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि भाई आप हमें कोई खैरात में आके नौकरी दे दो, हम आपसे अपना हक ले रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि आप आए, हमारी दाद फरियाद सुने। जनाब सरदार अली शाह साहब, आपने अपने फेल उम्मीदवार भर्ती कर दिए जो 33 मार्क्स पर थे, उनसे भी जो है जो 28-30 मार्क्स वाले थे उनसे आपने ग्रेस मार्क आपने उनको दे के उनको भी एडजस्ट कर दिया। हम 40 to 50 मार्क्स कैंडिडेट्स आज भी सरापा एहतजाज है। 1 महीना हम यहाँ पर सड़कों पर कराची प्रेस क्लब पर यहाँ पे ख्वार और जलील और ख्वार हो रहे हैं। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए जो कपड़े हैं वो मैले हो गए, पसीने से हम सारे निडाल हो गए, मगर आप यहाँ पर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कभी बारिश आ जाती है, कभी हम यहाँ पर धूप में बैठे रहते हैं, रात को हम मच्छरों में यहाँ पे ख्वार और जलील हो रहे होते हैं। क्या हम सिंध के नौजवान नहीं है? हम क्या पाकिस्तान के नौजवान नहीं है? पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? आप हमारा आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थक हार कर उठ के चले जाएंगे। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब सरदार अली शाह साहब, जनाब मुराद अली शाह साहब, हम आपको बता रहे हैं कि हम मेरिट पास टीचर्स हैं, हम यहाँ से कतई नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम
हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम कानून का एहतराम करते हैं, इसलिए हम पुरअमन हैं। हम चाहें तो हम रेड जोन की तरफ भी जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जब भी हमने रेड जोन की तरफ बढ़ने की कोशिश की है और हमें पुलिस ने रोकने की कोशिश की है तो हम वहां पर रुक गए हैं। सिर्फ यही वजह है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम टीचर्स हैं, क्योंकि हम कानून का एहतराम करते हैं। हम वो जाहिल लोग नहीं है जिन लोगों को आपने अंगूठे छाप लोगों को आप लोगों ने जो है नौकरियां दे दी। आज भी सिंध में जाकर आप स्कूलों में देखें, वो लोग टीचर्स बने पड़े हैं जिनको चेक भी साइन नहीं करने आता। वो जाते हैं बैंक के नुमाइंदे को कहते हैं कि भाई ये हमें चेक आप फिल करके दे दो, उस पर वो तनख्वाहें उठाते हैं। और हम जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्होंने IBA जैसे इदारे से टेस्ट पास किया है और वो सड़कों पर जलील हो रहे हैं। जनाब सरदार अली शाह साहब, आप खुद क्लेम करते हैं कि 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आप खुद कहते हैं कि 93,000 जॉब्स हमने PSC जैसी कैंडिडेट्स को दी है, क्योंकि जब से PSC जैसी कैंडिडेट्स आए हैं तो तालीम में बेहतरी आई है। जनाब बिलावल भुट्टो, जनाब सरदार अली शाह साहब, जब IBA के टीचर्स के आने से तालीम में बेहतरी आई है तो आप लोग हमें क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? हमारा क्या कसूर है? आप हमें सिर्फ ये बताएं, क्या हम 33 मार्क्स वाला वो हमसे ज्यादा बेहतर बच्चे को पढ़ा सकता है, या हम 40 to 50, 55, 60 मार्क्स वाला जो टीचर है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा सकता है? आप मुझे बताएं। आप लोगों ने जो है जो 33 पर टीचर्स भर्ती किए हैं, आपने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी हजारों स्कूल सिंध में बंद पड़े हुए हैं, वहां पर स्कूल में जानवर बंधे पड़े हुए हैं। सरदार अली शाह साहब, खुदा का खौफ करें, उन स्कूलों को दोबारा खोलें और हम जो है क्वालिफाइड टीचर्स को दोबारा भर्ती करें, ताकि हम अपने सिंध का, अपने मुस्तकबिल का, सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकें। सरदार अली शाह साहब, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम जो PSC जैसी कैंडिडेट्स हैं, हम आपको गुजारिश करते हैं, हम जो PSC जैसी कैंडिडेट्स हैं, हम सबको ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। सरदार अली शाह साहब, हमारा जो टाइम पीरियड है वो उसको बढ़ाकर आप जो है पॉलिसी में नरमी लाकर जो सूबाई सतह पर उसको लेके जाएं, ताकि ऑल 40+ PSC जैसी कैंडिडेट्स एडजस्ट हो सकें। हमारा हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हम 21 जो 1 महीना 1 दिन हो गया है, आज हमको यहाँ बैठे हुए हैं रोड पर, और हम जो है यहाँ मशरू में बैठे हुए हैं, यहाँ बारिश में बैठे हुए हैं। हमसे बात करने के लिए सिंध गवर्नमेंट जो है अभी तक एक नुमाइंदा भी नहीं भेजा है। ये हमारा क्या कौन सा कसूर है? हम जो है 4 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने वेटिंग पीरियड जो रखा हुआ है उसका मतलब है कि हम आपको आर्डर देंगे, जो अभी तक आपने नहीं दिया है। और जो हमारा पीरियड है वो बढ़ाकर हमको 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया जाए, और जो हमारे 7 से 8 हजार वेटिंग में बैठे हुए हैं, मेल हो या फीमेल हो, PSC हो, GST हो, उनको आर्डर दिया जाए। और जो 2 दिन पहले हमको जो दोस्त यहाँ बैठे हुए थे, हमारी कैंप खत्म की गई थी 2 बजे रात को, वो जो हमारे दोस्त यहाँ थे वो दरबदर थे 2 दिन से। तो सिंध गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि उनका अजाला करें, और हम जो यहाँ बैठे हैं आकर बात करें। जितने भी लोग हैं उनके जो है ऑर्डर दिया जाए और टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। We want IBA 40+ PSC जैसी कैंडिडेट के साथ, IBA 40+ PSC जैसी कैंडिडेट के साथ, we want सिंध की तालीम के साथ, सिंध के शऊर के साथ, सिंध के नौजवानों के साथ, सिंध के मुस्तकबिल के साथ, सिंध के बच्चों के साथ। we want। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पेज को फॉलो कीजिएगा और TikTok पेज को और Instagram को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।